प्रश्न है 7। पहला, अमृत क्या होता है? दूसरा, कुंभ का मतलब क्या है? तीसरा, मोक्ष क्या है? चौथा, कहा जाता है कि लोग यहाँ स्नान इसलिए करते हैं ताकि वो जो 84 लाख योनियाँ हैं उनको तोड़कर अगले जन्म में फिर से मनुष्य का स्वरूप धारण कर ले। पांचवा है, कर्म क्या है? ऐसे राहु केतु क्या? जो जैसा करता है वैसे ही अंत में वही भोगता है। आज के समय में इस बात का कितना महत्व है, ये प्रश्न है। थोड़ा समय लेगा ये। अमृत क्या है? मृत कहते हैं नाशवान को, अमृत कहते हैं अविनाशी को। सत्य वस्तु का अभाव नहीं, असत्य का अस्तित्व नहीं। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अन्यस्त्वन्यो से तत्वदर्शी भी। तत्वदर्शी महापुरुषों ने देखा कि ये आत्मा अर्थात परमात्मा अविनाशी है, मृत्यु से परे अमृत तत्व है। शस्त्र नहीं काट सकती, आग नहीं जला सकती, वायु नहीं सुखा सकती, आकाश अपने में विलय नहीं कर सकता। ये मृत्यु से परे यही एक अमृत तत्व है। और विधाता उससे उत्पन्न सृष्टि, देव दानव मानव सब पुनरावृत्ति स्वभाव वाले हैं, मरण धर्मा है। काल पाके ब्रह्मा भी लोक समेत मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। अमृत तत्व है आत्मदर्शन, स्पर्श और स्थिति। उसी की प्राप्ति का साधन है जो गीता का नियत कर्म। रावण मरणासन था, देवता करीब आ गए और बोले जय हो जय हो जय हो, राम आपकी जय हो। इतना कहने का तो साहस नहीं जुटा पाए क्योंकि रावण जिंदा है। लाख वर्ष तक बहुत लतियाए रहा, बेगारी लेता रहा। इंद्र तुम शोभा बढ़ाओ, अग्नि तुम भोजन बनाओ, पवन तुम उतनी हवा चलो जितनी हमें प्यारी लगे। सब ऐसे लेके चलते हैं। रावण का ऐसे आजू बाजू घूमता रहा। सब गुलामी करे, कर जोड़े सुर से विनीता, बिलकुट बिलोकत सकल सबीता। राम जी से प्रार्थना की, अवतार हुआ। रावण जो मरणासन था करीब आया, बोले जय हो जय हो। रावण बोला अरे अरे, नमक हमारा खाते हो, जय राम जी के चाहते हो? ठहरो, तुम्ही से पहले हिसाब चूकता करता हूं। जपटा रावण, सर्व देवता छितरा गया आकाश में चारों तरफ। बोली की आवाज से कौवे उड़ जाते हैं ना, वैसे ही सब उड़ गए। भगवान राम ने बाण मार के उतारा रावण को। युद्ध हुआ, मारा गया। तब सब देवता आके लगे स्तुति करने। राम जी की कम, बांदरों की ज्यादा। कृत कीर्ति प्रभु सब मान रे, निरखंति तवानन सादरे। दिग्जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव भूली पड़े। ये बानर कृतकृत्य है जो आपकी सेवा में काम आए। धिक्कार है हम देवताओं के शरीर को, आपकी भक्ति के बिना भव भूली पड़े। भव माने आवागमन के चक्कर में भूले पड़े हैं। और हम देवता परम दुख पायो। परम दुख वहाँ है, उनके पास तो आप सुख कहाँ से दे देंगे? महाराजा मुचकुंद से प्रार्थना किया देवताओं ने,
असुरों का आतंक है, हमारे रक्षा करो। 1 वर्ष लड़े और अक्षरों को समाप्त भगा दिया। देवता आश्वस्त हो गए, तब बोले, राजन, आपने हमारी बड़ी सहायता की। अमृत तो हम दे नहीं सकते, क्योंकि हम खुद अमर नहीं हैं। और कोई वरदान मांगिए। तो मुचकंद महाराजा ने सोचा, अभी तो भोग रहे थे तो हमसे गिड़गिड़ा रहे थे, मम्मी को वरदान देने चले हैं। अमृत तो दे नहीं सकते और तो सब है ही है। बोले, देवेंद्र, वर्ष भर में मैं कायदे से सोया नहीं हूं, नींद आ रही है। मुझे निद्रा से कोई जगावे ना। जो जगा देगा मेरी दृष्टि पड़ते हुए भस्म हो जाए। बोले, वो मस्त मथुरा के पास किसी पहाड़ी में लेटे हुए थे, गुफा में। भगवान से तो कुछ छिपा नहीं रहता। काल यवन को वरदान था भोलेनाथ का, न दिन मरे न रात मरे। विष्णु के चक्कर से नहीं, ब्रह्मा की शक्ति से नहीं, शिव के त्रिशूल से नहीं, किसी से नहीं, मदान हो गया। जरासंध का दोस्त था, मथुरा पर हमला बोल दिया। पीछे से 21 अक्षौणी सेना लेकर जरासंध और उधर से काल यवन अपनी फौज लेके खड़ा हो गया। नारद जी पहुंचे दरबार में। बोले, प्रभु, पीछे से तो नाना श्री आए हैं भांजे का स्वागत करने, और आगे से काल यवन। नारद महापुरुष थे, वो जानते थे कि लीला है भगवान की। दाऊद पूरी फौज लेकर नाना का स्वागत करो, मैं अकेला काल यवन के पास जाता हूँ। बोले, अरे बड़ा जबरदस्त है, वरदानी है। बोले, मैंने युद्ध करने का कब कहा? मैं तो कहा उसके पास जाता हूँ, तुम जाओ। कृष्ण प्रकट हो गए, दरवाजा खुला, गेट से सामने खड़े। काल यवन ने कहा, ये कौन? बोले, कृष्ण। बोले, ओ, नाम तो सुना था, देखने को आज मिला। ठीक, अकेला क्या खड़े वाले, फौज लेके आओ। भगवान बोले, राजन, बात जरा सी, कृष्ण बढ़िया सूरवीर या काल यवन, इस फौज को क्यों मरवाते हो? आपस में हम लोग लड़ ले तो। कूद पड़ा रथ से। बोले, तू और हमसे लड़ेगा, चल लड़। वो भारी भरकंप था। कृष्ण बोले, जब मैं आपका गला दबाऊंगा, आप भीगे आएंगे तो ये फौज मदद में आ जाएगी। बोले, मूर्ख, तू और मेरा गला दबाएगा? तब बोले, चलो एकांत। बोले, चलो। और दुपट्टा हिलाते हिलाते दौड़ने लगे, पीछे काल यवन, आगे कृष्ण। और 2-3 फीट की दूरी बना के दौड़ते रहे, जो न ससुरा बहकने जाए। जब बोले, क्यों भागता क्यों है? सुबह का समय है राजन, या शरीर गर्म हो जाने दो तो लड़ने में आनंद आएगा ना। बोले, हाँ ठीक कहते हो, चल दौड़। फिर दौड़ में मैं फछेल दूंगा। बस आगे वही गुफा जहाँ मुचकुंद महाराजा लेटे हुए थे, उस समय चले गए। काल यवन ठहाका मार के हंसा। बोले, बोल अब कहाँ भागेगा, अब तो फंस गया। मुचकुंद महाराजा लेटे हुए थे, अपना पीताम्बर उसको ओढ़ा दिया और खंबे के आड़ में खड़े हो गए। अब अंधेरी गुफा में ढूंढते हुए आया, देखा दुपट्टा। बोले, काल यवन को युद्ध का आमंत्रण देके अब लड़कियों की तरह ओढ़ के सोया है। चल उठ, युद्ध कर।
साक्षात काल को युद्ध का निमंत्रण देके सोया है, 1 लात मारा। वो मुचकुंद महाराजा की आंख खुल गई, उठ के देखा, सूर्य भस्म हो गया। न विष्णु का चक्कर रहा, न शंकर का त्रिशूल, न शक्ति, न इंद्र का वज्र आपके अस्त्र। मुचकुंद महाराजा उठ के बैठे, सोचे बात क्या है, ये कौन मर गया, यहाँ है क्या। खंबे के पास भगवान खड़े थे, साष्टांग दंडवत लेट गया, बोले प्रभु आप ही की प्रतीक्षा में मैं यहाँ पड़ा हुआ था, मैं सोया नहीं था, भजन कर रहा था, योग निद्रा में रहा। आज आपने दर्शन दिया, मैं कृतार्थ हुआ। ये कौन मर गया, बोले ऋषिवर ये काली यमन है, इसकी मृत्यु इसी प्रकार थी, आपका कोई दोष नहीं है। फिर धाम का आशीर्वाद दिया, दुपट्टा लिया, हिलाते हुए चले गए फौज के सामने, बोले देखो राजा साहब तो मर गए, तुम बाल बच्चों में सुखपूर्वक जीना पसंद करोगे कि मरना, किसके लिए प्राण देते हो, राजा तो गए। बोले प्रभु हम लोग आप ही के भगत हैं, उसके आतंक की वजह से कपड़ा पहन के खड़े हैं, जो ड्रेस रहा। सब खुशी से चले गए, सब पूरी फौज कृष्ण भक्त हो गई। अमर हम नहीं कर सकते, तो हम खुद अमर नहीं है। देवता बोले कुछ सेवा, बोले थोड़ा बहुत अमृत बचा है, बोले हाँ थोड़ा है, तो बोले छिड़क दो, इन बांदरों ने मेरे लिए प्राण दिए हैं। जहाँ अमृत की वृष्टि हुई, राक्षस का शव भी बराबर तरबतर हो गया, बंदरों का भी तरबतर हो गया, बांदर भालू जी गए, और असुर एक भी नहीं जिया। भगवान के दरबार में भी इतना बड़ा पक्षपात, हमारी पार्टी वालों को प्रमोशन दो, दूसरी को मत दो। कारण कि असुर भगवत स्वरूप को प्राप्त हो चुके थे। राम राम कही तनु तजहि पावहि पद निर्वाण, वो निर्माण पद पा चुके थे, वहाँ उसकी ठठरी पड़ी थी, वो थे ही नहीं वहाँ पर। और वानर दृश्य देखने आए थे कि युद्ध, भगवान ने कहा मैं कैसे वध करूँगा, यदि तुम्हारा देखने का विचार हो तो तुम लोग चल सकते हो, किष्किंधा में जन्म ले लो बांदरों के रूप में। भगवान कह देते युद्ध करना पड़ेगा तो भाग गए होते, बहुत लात खाए हुए थे, दृश्य देखने के लिए चले गए थे। जहाँ अमृत की वृष्टि हुई, पहले दिन जो बानर मर गया था वो भी जिंदा, अंत वाला भी जीवित, सब घर के लिए तैयार। तो भगवान का नाम लेके जो प्राण राम राम कही तनु तजहि पावहि पद निर्माण, वो तो निर्माण पद पा गया, था कौन। मृत कहते हैं नाशवान को, अमृत कहते हैं अविनाशी को। परमात्मा एक आत्मा ही अविनाशी है, सृष्टि मरण धर्म है। निर्माण पद पा गए तो जियत बारी बिनु जे तनु त्यागा, मुए करही का अशुद्धा तड़ागा। मरने के बाद अमृत का तलावी क्या कर लेगा। मृत जहाँ मृत्यु का समावेश हो, अमृत जहाँ मृत्यु का समावेश नहीं हो, वो है एक ज्योतिर्मय परमात्मा। उसका दर्शन, स्पर्श और स्थिति दिलाती है गीता। अमृत भगवत स्वरूप का दर्शन के साथ मिलने वाली एक स्थिति है। कुंभ का मतलब होता है घड़ा। ये तन कच्चा कुंभ है, लिए फिरे तू हाथ, डबका लगा फूट गया बहुरिन देवे साथ। कच्चा घड़ा है ये, ठोकर लगी टट फूट गया, फिर कभी साथ नहीं देता। लेकिन इस कुंभ में अमृत भरा हुआ है।
भगवान का निवास हृदय में। जानते हो अर्जुन भगवान कहाँ रहते हैं? ईश्वरे सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यान् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। अर्जुन ईश्वर वो परमात्मा न वृंदावन में रहता है, न अयोध्या में रहता है, न मक्का में रहता है, कहीं नहीं, न द्वारका में, न कामाख्या में, सब प्राणियों के हृदय में निवास करता है। हृदय में होगा, हम शरण किसकी जाएं? तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्पश्चात् परम शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। अर्जुन हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ। सर्वभावेन, थोड़ा भाव बम्बा देवी, थोड़ा वैष्णवी देवी, थोड़ा हमारी गड़बड़ा देवी, थोड़ा वहाँ हम तो भटक गए। संपूर्ण भावों से, मन कर्म वचन से हृदय स्थिति ईश्वर की शरण जाओ। मान लो सारी मान्यता तोड़ी और शरण चले गए तो लाभ क्या? तत्पश्चात् परम शांति, उसके कृपा प्रसाद से तुम परम शांति प्राप्त कर लोगे। स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, उस घर को पा जाओगे जो शाश्वत है, अजर है, और सदा रहने वाले जीवन पा जाओगे। अर्जुन हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ। हृदय की ईश्वर को हमने देखा ही नहीं, शरण जाए तो कैसे जाए? अगले ही श्लोक में भगवान कहते हैं, अर्जुन इससे भी अति गोपनीय रहस्य युक्त मेरा वचन सुन कि मन मना भव मद भक्ता मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोषि में। मुझे नमस्कार कर, मेरा अनन्य भक्त हो, मेरा अर्चन कर, चिंतन कर, मन कर्म वचन से समर्पण कर। मैं सत्य कहता हूँ तो मुझे प्राप्त होगा। लेकिन रूढ़ियाँ पीछे थी, बोले सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, एकमात्र मेरी शरण हो जा, तुम संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाओगे। पहले 2 श्लोक में कहा ईश्वर हृदय में, संपूर्ण भाव से उसकी शरण जाओ। अगले ही 2 श्लोक में कहा नहीं, इससे भी अति रहस्य रूप बात सुन कि मेरी शरण आओ संपूर्ण भावों से। आखिर हम बाहर वाले भगवान की शरण जाएं या हृदय में उसकी? वास्तव में कृष्ण ही के शब्दों में कृष्ण एक योगेश्वर है। शिष्यस्ते हम गुरु शिष्य संवाद है। आँख खुली, अर्जुन ने देखा तो बोले गुरुर गरियान, आप गुरुओं के भी परम गुरु है, योगेश्वर है, स्वयं योगी हो, योग प्रदान करने की क्षमता हो, उसे योगेश्वर कहते हैं। योग का मालिक 10 करोड़ रखे हो, 1 पैसा खर्च नहीं कर सकते, तो हम वॉचमैन है कि मालिक है? मालिक तो वो जो काम लाएगा। हम योगी हो ही गए तो क्या हुआ? दूसरों को योग प्रदान करने की क्षमता हो, भजन जागृत कर देने की क्षमता हो, वो योगेश्वर। प्रत्यक्षदर्शी संजय ने अंत में निर्णय दिया कि राजन विजय पांडवों की होगी। बोले वो क्यों? कृष्ण उनकी ओर है। कारण कि यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शरीर विजयोरभूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, उनका अनुगमन करने वाला अनुरागी पथिक अर्जुन है, वहीं श्री है, विजय है, विभूति है, अचल नीति है, सशुद्धम है। भूकार छोड़ के लगा रोने। अंधा धृतराष्ट्र बोला, संजय राजनीति की चौखट पर
फूंक फूंक के पांव रखता हूँ, फिर भी निराशा ही हाथ लगती है। प्रतीत हो रहा है भाग्य ही बलवान है।